श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख छा बिगड़ी लें संहारिक हैं मेरी कुंज विहारिन भार और न सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हूँ ऐचिया पुनि पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सबही तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिकी तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासनाम श्यामद्रभ्यां हरिदासमूर्ते साधो न विदहो हरिदास्तोन्यम् श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु नासिका से श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निषध्यो सुआंकु जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण बंदन करे नैन श्री हरिदास की रूप राखों परमोज्वल चिन्मय स्वरूप पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति समस्त रसिकों के शिरमौर रसिक शेखर श्री ललिता अवतार अनन रप्ती श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिन श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन बिहारी बिहारिन के होली डोल महोत्सव का अद्भुत आनंद समस्त रसिक प्रेमी परकर ने प्राप्त किया। 14 तारीख को यानी धूल के दिन परसों रंगीली कुंज आश्रम से प्रातःकाल करीब 5 बजे के आसे पासे 5 साढ़े 5 बजे करीब 5:30 होगा जो है यहाँ से पदगवन किया कीर्तन के साथ में और निधबंजी में जाके वहाँ भी बिहारी बिहारिन के होली डोल के पद गायन हुआ। बिहारी बिहारिन की ये छब्बरनी न जाए ललित नव कुंज में होरी आदि आदि दिंडप ताल बजावत गावत
वहाँ पद गायन हुआ। फिर सभी रसिक प्रेमी जन आनंद के साथ चटिया स्थान, और वहाँ भी जो है कीर्तन हुआ काफी समय बैठ के, और दंडोत प्रणाम आरती और सब करने के बाद प्रसाद लेके फिर रंगीली कुंज आश्रम आए करीब 11 बजे, 11:30 बजे। बड़ा अद्भुत आनंद सभी परिकर। फिर यहाँ भी होली जो है का आनंद, तो 14 तारीख को, ये 15 तारीख को यानी कल जो वृंदावन धाम की परिक्रमा निकलनी थी, वो बड़ा मतलब जो सोच रहे थे उससे भी कई गुना आनंद प्राप्त। कुंज बिहारी दास जी अपने समस्त रसिक प्रेमी गायक मंडल के साथ, प्रेमी परिकर के साथ, और यहाँ रंगीली कुंज का सभी परिकर और परिक्रमा में निकले। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। साउंड वाउंड की अच्छी व्यवस्था, तभी जोरदार, काफी भीड़। और रास्ते में बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, बाबा गोपाली जी महाराज, और भी कौन कौन महापुरुष थे, सब रास्ते में अपनी अपनी हाजिरी, किन्हीं ने 2 घंटे की, 1 घंटे की, और रास्ता में सब ने अपनी अपनी हाजिरी दी। बिहारी बिहारन के होलीडोल महोत्सव में प्रस्तुति दी परिक्रमा में, धूमधाम के साथ गायन और नृत्य बड़ा जोरदार। यहाँ दिखाई वीडियो हमको, तो थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से हम तो जाने में ज़्यादा इधर उधर असमर्थ रहते हैं। तो यहाँ दिखाया तो बड़ा अच्छा। चलो, समस्त परिकर कीर्तन कर रहा है, यही तो चाहिए जीवन में। वृंदावन धाम, रजरानी का स्पर्श, और प्रिया प्रीतम के अनुराग में नृत्य कीर्तन, ये गायन हो रहा है। अद्भुत रसिक प्रेमी जन, ये अद्भुत आनंद है। ये उत्सवों के माध्यम से, उत्सवों के लक्ष्य से इस जीव को ये जो सुख प्राप्त होता है कि प्रिया प्रीतम के संबंध में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो संसार में नाचना नहीं पड़ता है। फिर संसार के कर्म बंधन जो दुखदाई हैं, उनसे छुटकारा होता है। जो प्रिया प्रीतम की अनुराग में मत होके गायन करते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी, वो फिर संसार के दुखों में, और जो दुख से भी ज्यादा जो दुख, जो सुख को समझते हैं संसार का, उसमें जो नाचना पड़ता है, फिर उससे प्रभु का ये नाम संकीर्तन, प्रभु के लिए समर्पण, ये बचा लेता है उस दुखों से, अनेक दुखों से। सो वृंदावन धाम में कहीं भी हो प्रभु के आनंद में, तो वो बचा लेते हैं। और वृंदावन धाम में तो कई गुना होके लगता है। यहाँ शर्त है, यहाँ किसी वृंदावन वासी के प्रति किसी भी कारण से द्वेष न बन जाए। द्वेष तो, राग द्वेष तो कहीं किसी से भी नहीं होना चाहिए। फिर भी आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, सावधान रहो, न जीवन नष्ट हो जाएगा। वासी न सो निर्दूषित रहिए, वृंदावन वासियों से दोष रहित रहिए, दोष नहीं आ जाए। ये ऐसे वो फलाने नहीं तुमको अच्छे लगे, प्रणाम कर लो उनको, ये प्रभु की लीला है कुछ, लेकिन दोष दर्शन मत करिए, गुण ही गुण देखिए।
बच जाओगे माया के जाल से। नहीं, माया बड़े बड़े चक्कर फेंकती है। तो अद्भुत आनंद ये समय समय पे, पहले 40 दिवसीय कार्यक्रम ये सब कुंज बिहारी दास, प्रियाशरण दास और ये कल के कार्यक्रम बड़े भरपूर ढंग से अपने मित्र मंडल के साथ सबको आमंत्रित करके ये सब यूट्यूब के माध्यम से और सब उनके शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे या करे भी होंगे अगर उन्होंने डाला हुआ तो ये सब। इसलिए 1-2 दिन से सत्संग भी नहीं हुआ क्योंकि बड़ी व्यस्तता ऊपर से नीचे तीनों मंजिल आश्रम की भक्तों से, प्रेमी परकर से सब भरी हुई थी। आज कुछ अभी हैं, रात को भी आज प्रोग्राम है, आज 16 तारीख में। आज भी हाँ आनंद है, होली है, फूलों की होली। देखो फूल टूट रहे थे, मैंने कि कुछ न कुछ प्रोग्राम है, तैयारी चल रही। अभी निश्चित मुझे भी नहीं मालूम तो अभी ऊपर से आया हूँ तो मुझे देखने को मिला है, पर ऐसा तो देखने को मिल जाएगा, लाइव होगा जो सही। रंगीली कुंज है ना, रंगीले कार्य, रंगीली सेवाएं कोई न कोई होती रहती हैं। कई बार हम अपने आसन अपनी कुटिया में सोते रहते हैं और यहाँ प्रोग्राम और बनते रहते हैं। रंगीले बिहारी जी महाराज है ना, कुछ न कुछ चलता रहता है, अपने आप रचना करते रहते हैं ये। हम तो एक दर्शक बन के इनकी लीला को देखते रहते हैं कि जब क्या था, फिर बाद में क्या और अब क्या है। वो रंगीले बिहारी जी, रंगीली लीला है उनकी अद्भुत। संत महापुरुषों को यहाँ लाड़ लड़ाया जा रहा है, मैं तो यूँ कहता हूँ रंगीले बिहारी जी के द्वारा लड़ाया जा रहा है। स्वयं आप ही हमारा सबका पोषण कर रहे हैं, प्रसाद ही पवा रहे हैं और प्रिया प्रीतम स्वयं अपने गीत भी सुना रहे हैं और गब्बा रहे हैं। अभी अभी समाज गायन, क्योंकि 30 दिन का बराबर उत्सव है ना ये, कैरियर गोल्ड 30 मार्च तक। अब सायंकाल में अभी समाज शुरू होगी, अभी शुरू हुई नहीं है, इसलिए सत्संग जल्दी कर लिया कि समाज के बाद फिर अन्य सेवाएं हो जाती हैं। तो डालते थोड़ा बाद में हैं हम, लेकिन सत्संग पहले, कभी लाइव भी कर देते हैं, बात अलग है। प्रेमी जनों, बार बार वही हृदय में आती है सब सत्संगों का सार और सब साधना उपासना और समझ, जो भी समझा है सबका सार है श्री हरिदास नाम में रुचि। ये जीवन भर इस महंगी बात को हम दासों ने जो समझा है आप लोगों को बताते रहेंगे। जैसे सभी महापुरुषों का मत है कि हरि का नाम सब साधनों से आगे, हरि का नाम, जो नाम जाप में जिनकी रुचि है, ठाकुर जी के नाम कोई भी मिला है जो गुरुओं के द्वारा, ये सबसे आगे की बात है, इसमें लगना चाहिए और साधन करे जो बन जाए, लेकिन इसको नाम जाप में निरंतरता लाए, अधिक से अधिक बढ़ाता ही चले ना, सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। और कछू जो ना बने, प्यारेंद्र जी महाराज ने बड़ी सरल भाषा में कह दिया, बस कड़ी भाषा है उनकी, कोई कोई बात को सरल। और कछू जो ना बने, एक नाम निज टेक,
इस नाम की, एक नाम की टेक लगा लो तुम, उससे क्या हो मिलेगा महाराज जी? साधक का प्रश्न। और कौन सा नाम जाप करें? कि विहारी विहारिन दास, यानी श्री बिहारी जी महाराज का नाम, लाडली जी का नाम और स्वामी जी का नाम। निज मंत्र में, बड़े मंत्र में यही आते हैं, दास श्री हरिदास, बिहारी बिहारिन दास। अथवा दूसरा अर्थ है इसका, बिहारी बिहारिन की जो निज दासी है ललिता जो श्री हरिदास, केवल इनका ही नाम रट। दोनों बातें कही हैं। विशेष जोर श्री हरिदास नाम पे ही दिया है, क्योंकि श्री हरिदास नाम में ही सब कुछ समाहित है। वृंदावन जू, युगल भी, सहचरी तत्व, सोखो। साधन सधे अनेक, जिन साधनों में पछते पछते अनेक पचावट करने के बाद भी कोई ऐसा लगता है शून्यपन जैसा, अगर नाम में मन लग गया जिनका और नाम को पकड़ लिया, ये गुणातीत साधन है। ये भी साधन है और साध्य भी है। इसको गुणातीत साधन कहते हैं। नाम और साधन है, ठीक है, लेकिन नाम और नामों में भी श्री हरिदास नाम चारों तरफ से मीठा ही मीठा है नाम। श्री स्वामिनी जी, लाडली जी, प्राण सर्वस्व, हरि लाडले, दास, दा वृंदावन, दामाने देने वाले, सब कुछ देने वाले, वृंदावन, एक शब्द में वृंदावन आ गए हैं। दाता, दामाने दाता, सब कुछ दाता। और सामान्य श्री हरिदास सहचरी ललिताजू। श्री हरिदास नाम में बार बार आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमारी तृप्ति होती नहीं है। क्या स्वामी जी जाने। जैसे जिसको जिस माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ हो और जिसने जो समझा हो जीवन का सार, तो उसको वही दिखता है। आज तक बचपन काल से सब रसिकों की चरणों की धूल लेते हुए आज तक ऐसे कोई स्वामी जी के रसिक नहीं मिले जिन्होंने वस्तु को प्राप्त किया है जो कि श्री हरिदास नाम जापी न हो। बचपन काल का स्मरण आ रहा है, ऐसी उम्र होगी 11 वर्ष की, 12 वर्ष की। एक भगत जी थे, गृहस्थ में ही रहते थे। उनका नाम था गिरिराज भगत जी, बड़े भजनानंदी। सोहनी करें बिहार वन में, वहाँ बिहार वन के निकट ही जन्मभूमि है ना, कटिया स्थान का स्थान है, विशाला स्थान, पूर्व स्थान है। पुरातन आचार्य विराजे राधा प्रसाद देव जी महाराज वहाँ ढू है। 80-100 बीघे जमीन है बिहार वन के पास। कच्ची जो है 300 बीघे बनती है, पक्की 80-100 बीघे। पास में ये नाम है बिहार वन के पास। वो सब हमारा जन्मभूमि के बिल्कुल निकट होने के कारण श्री कृपा संत रचकों की, गुरुजनों की बड़ी कृपा रही। जमुना जी का किनारा भी थोड़ी पास में ही है। वहाँ ब्रजभूमि, बड़ा आनंददायक स्थल। वहाँ भी बिहार जी महाराज विराजमान है। बिहार जी कहते हैं वहाँ ठाकुर जी विराजमान है बिहार वन में। बिहारी जी की परिक्रमा देवे चलो, तो वहाँ जन्मभूमि से यद्यपि 2.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन 2.5 किलोमीटर क्या दूर है।
वो खेलने की जगह मानो, वहां तक सब हम लोग ऐसे करके बिहार वन में ही बचपने से संतों के चरणों में लुढ़कते हुए वो जीवन कटा। काफी समय, 28 साल की उम्र तक वहीं, 28 साल की अवस्था में वृंदावन धाम ने कृपा करके फिर हाथ पकड़ लिया। बिहारी जी महाराज की वहां परिक्रमा और वहां संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, वहीं बिहार वन में ही कंठी संस्कार हुआ था 6 साल की उम्र में। तो ये सब कृपा, उस कृपा ने वृंदावन जी की अद्भुत कृपा से मिला दिया। यहाँ तो वृंदावन धाम का तो कहना ही क्या है। फिर आप जो है 30 वर्ष से करीब करीब अब पुनः वहाँ वो स्थल भाव से देख लें, लेकिन शरीर से देखने को दोबारा प्राप्त हो। क्यों प्रियाजू ने अब वृंदावन में, बिहार जी महाराज ने, स्वामी जी ने वृंदावन में हाथ पकड़ के बैठा लिया। आगे कैसे रखेंगे वो जाने, अभी तक ऐसे रख रहे। आप जाने, रसिक राज स्वामी जी जाने, गुरु कृपा जाने। तो वो भगत जी वहां रहते, आजकल बगीचा लग गया है वहां, सरोवर भी है वहां सुंदर। बिहार वन में वन है 1.25 कोस का, सरोवर है बीच में, इसको कुंडा बोलते हैं। मोर, आज भी वहां मोर बहुत हैं, बड़ी बड़ी पुरानी लताएं, उन्हीं में जीवन बीता। गैयाएं, गौशाला है, उनकी कृपा ने यहाँ वृंदावन जी की, यहाँ अनवरत रसिकों के बीच में बिहार जी महाराज के दर्शन, ये सब जमुना जी, ये उस कृपा ने, ये कृपा से मिला दिया। धन्य हो ये रसिक जनों की अद्भुत कृपा। वो भगत जी, गिरिराज भगत जी को देखा हमने, सोनी बुआरी भी कर रहे हैं, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, इधर उधर नहीं देख रहे हैं भैया। अब नहीं लग रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता कुछ। हम एक आध दो भगत जी, बाबा जी, भगत जी सुनाए, श्री हरदास, श्री हरदास, स्मरण आते। धन्य है ऐसे महापुरुष, गृहस्थ में ही थे, कैसी रुचि भाई श्री संतों को देख। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास नाम निज अमृत समंत्रण को सारा। स्वामी जी कैसे अनन्य रहे, और कुछ नहीं, कहीं कोई तीर्थाटन, कोई कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज की सेवा, बिहारी विहार में गुरु जी विराजमान, बस। श्री हरदास सेवा, श्री हरदास पूजा, श्री हरदास भजन बिन भाव नहीं दूजा। यही संस्थान है श्री स्वामी हरदास सेवा संस्थान। एक बाबा थे, उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सोनी सेवा करी, ललिता दास जी था यार, सोनी सेवा करी कि भाई मेरे तो कुछ वैसी हलचल है रही है, नेक लेट गए, लेट गए, सब लोग आ गए, बाबा आप तो ऐसे लेटते नहीं क्या। नहीं भाई अब तो हम जाएंगे, अब जाएंगे। अच्छा बाबा आप तो बड़े अनुरागी, ऐसे ऐसे अभी मत कहो, ऐसा नहीं, अब तो जाना ही है। अब हमारी प्रिया जी बुला रही हैं, हमारे स्वामी जी बुला रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास कहते कहते चले गए। धन्य है ये जीवन, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपोधन तरसते हैं, सौभाग्य ये वृंदावनी रसिकों को ये सहज प्राप्त हो जाता है। रजरानी में सोहनी लगाते लगाते केवल एक नाम का आश्रय लेके, श्री हरदास नाम, इतना कृपालु है श्री हरदास नाम। ये जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हो तो ऐसे रम जाता है
सोते हुए भी तुम्हारा श्री हरिदास नाम, स्वप्न में भी श्री हरिदास नाम ही तुम्हारा कवच। स्वप्न में, जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में भी श्री हरिदास नाम ही रक्षा करने वाला होगा। अनुभव की बात, और कुछ नहीं। तुम्हारे श्री हरिदास नाम ही चारों तरफ से स्वप्न, सपने हु न चलो। बिहारी महाराज कह रहे हैं हम स्वामी जी के चरणों से इधर उधर स्वप्न में भी नहीं हो सकते हैं। वही स्थिति इन महापुरुषों की। एक और थे, उन्होंने कहा मेरे तो दर्द सा मार रहा है भाई। उनको कोई बहाना लगता है जाने का, पान की मार रहा है, ऐसा कुछ खतरनाक सा दर्द है। तुरंत उन्होंने आसन लगाया, श्री अरदास श्री अरदास श्री, स्वामी जी का ध्यान किया और नाम जाप कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। हाँ भाई ठीक हो ना हो जो होगा दे। श्री अरदास श्री अरदास। और भैया सुनो, श्री अरदास नाम रोक के उन्होंने कहा भैया सुनो, मेरे से भैया कोई गलती हो गई, सीधे साधे बाबा ब्रजवासी, कोई गलती हो गई हो माफ करना भाई। सबको प्रणाम किया, सबको माफ करना भाई, मेरी कोई भी किसी की कोई गलती, भूल चूक, शब्दों में कोई गलती, क्रिया में कोई गलती, मुझे माफ कर देना। अब हम जा रहे हैं स्वामी जी महाराज के पास। धीरे धीरे नहीं, जोर से श्री अरदास श्री अरदास श्री अरदास कहते कहते सबके देखते देखते सबके बीच में चले गए। धन्य है ऐसे ऋषिक जैन। इस शरीर की माता जी, उनका क्या बताएं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। श्री अरदास नाम जाप करते हैं, कभी श्री कुंज बिहारी श्री अरदास श्री अरदास, बड़ा मंत्र निज मंत्र बैठ के। तो बीमार थी, हॉस्पिटल में रही कछु 8 दिन। डॉक्टर ने कहा महाराज जी ने अब इनकी सेवा कर लो, इनका बचना मुश्किल है, अब सेवा जो हो जाए सो ठीक है। बोल बंद हो, अस्पताल में भी बोलना नहीं हुआ। वो 8 दिन हॉस्पिटल में रखी रामकिशन मिशन में। इसके बाद में वहाँ रज और जल चरणामृत ये सब, थोड़ा थोड़ा कीर्तन और वो सब उनको सुनाते रहे। बोल तो नहीं रही थी पर फिर भी कानों में तो आवाज जा ही रही। ये प्रयास रहना चाहिए सबका, अगर सच्चे हितैषी हैं तो अपने न किसी निजी के, उनको कीर्तन रज चरणामृत हैं, कभी कभी छवि के दर्शन, जो भी ये अवश्य कराते रहो। पूरे जीवन की सेवा अंत में मिल जाएगी, सेवा का सब सब कुछ ये कराते रहो। उनको बिहारी बिहारी के चरणों में उनके मन को अटकाते रहो, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो वहां से बोला चाली तो नहीं हुई, डॉक्टरों ने ले आए यहाँ। तो यहाँ जो है 8 दिन 7 दिन करीब, तो 3 दिन के बाद में रोजाना कीर्तन करा मैं कीर्तन सुनने को मिले, उनके पास ही करा चरणामृत जो रस जो भी सेवा। 3 दिन के बाद यहाँ रहने के बाद बोलने लग गई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था और नहीं बोले, वो बोलने लगे। मैंने कहा स्वामी जी की कृपा, बोलने लगी। फिर हम की मैया आप जो है आओ, इधर उधर से बिल्कुल मन को हटा लो, मैं से भी हटा लो कि पुत्र मोह न हो और किसी अन्य, आप सब जगह से, क्योंकि छोरी वृंदावन में ही है, सब सब इसी सब जगह से ये पुत्री भाव से, इस भाव को, और स्वामी जी के जन है सभी इस भाव से। तो ये सत्संग स्वयं विज्ञ थी, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, ये मोहजाल बड़ा होता है। तो ऊपर से कुटिया से उतर के
जमुना जी गया, जमुना जी से जल्दी आके मैया के पास बैठ गया। थोड़ा ही बैठता था रोजाना, लेकिन उस दिन स्वामी जी ने क्या रुचि दी, और सबको भेजता रहता, मैं अपनी किसी न किसी उनमें लगा रहता, थोड़ा सा बैठता। लेकिन उस दिन मैया को सत्संग सुना रहा हूं बैठ के, मैया के सारे ही मूड़ी पे, और 1.5 घंटा सत्संग उनको। मैंने, मैया अब तुम भजन से और स्मरण से मन को इधर उधर मत हटाओ, अनेक प्रकार के सत्संग चर्चा करके स्वामी जी की, तो उनके मन को मैंने की, अब तू स्थिति कुछ ऐसी लग रही डामाडोल सी, और मैंने की तू प्रार्थना करती रहे। हाँ, मैं साखियों को बोलती रहती हूँ, और कुंज भी ऐसी अरदास नाम जाप करूँ, यही बार बार यही करते हैं साखी। हाँ, बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारी, ये 5-6 साखी इनको। और मैया को ये सब याद थे, सुंदर रज तिलक बार रोज 4 बजे बोलती। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शरीर के पिताजी बचपन काल से ही भक्ति संपन्न, बाद में तो साधु हो गए, तो उनसे ही सुन सुन के सब याद हो गया। वो पाठ करते, वो सुन लेते, हमको भी याद हो गए उनकी कृपा से। तो सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल रत्नारे, ये 4 बजे ही बोलने लग जाती भैया, यानी धन्य है। तो बैठे हम सारे, मैंने की भैया साखी बोल रहे, अब बोल के बताइयो, बिगड़ी लें सब शुरू कर देने। मैंने की तेरा कुछ खांसी फांसी सी कुछ अटकाव सो है रो है, थोड़ी अदरक और शहद और कफ फप को फाड़ देता है, तो ये ले लेना एक। मैं चाय बनवा रहे हैं दूध, भैया के दूध की, ये ले लीजिए। तो अदरक और शहद दिया, और उससे थोड़ा राहत मिली गले में। फिर कुंज विहारी शेर साखी बोल रहे हैं, श्री कुंज विहारी शेरदास श्री कुंज, और फिर प्रार्थना कर रही है, हे लाडली जो अब तो ले लो। आंसू भर के मुझे भी लगा मैया को अब कष्ट है कुछ शरीर में, कष्ट था ही, कई दिन से बिल्कुल पड़ी हैं, खान पान भी ना के बराबर है, कुछ है नहीं, कुछ चाय वाय पी लें तो पी लें, 15 दिनों से ऐसा ही चल रहा है, केवल ने का थोड़ा बहुत जल बस, और क्षणामृत बस, इतना ही तपस्या हो गई। ऐसी प्रार्थना रो रो के कर रही, प्रिया जी अब सहन नहीं हो रहा है, अब तो प्रार्थना ये साखी बोल के आप अपने चरणों में ले लो। हमारा भी हृदय कोई बेहवल हो गया मैया की प्रार्थना को सुने। मैंने कहा मैया को कष्ट कष्ट हो रहा है, रो रो रही, प्रार्थना करके हमने भी स्वामी जी महाराज से, हे महाराज आप ही लड़ लीजिए, आप सम देख लो, आप वहां बैठे बैठे वो प्रार्थना करके, फिर रो रो के प्रार्थना करिए, और फिर कुंज विहारी शेरदास कुंज विहारी शेर ऐसे बोल, और ऐसे मेरी तरफ ऐसे दृष्टि, और चली गई। कुंज बिहारी शेरदास कहते कहते चली, उनकी भैया चली गई। ने फिर तुरंत बुलाया, कीर्तन शुरू करो, फटाफट कीर्तन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्यामा कुंज बिहारी शेरदास बीठल कीर्तन शुरू करवाया तुरंत ही। नहीं, रोना धोना मत, किसी तरीके से रोने से कुछ नहीं होता है, कीर्तन करो, ये लाभ है सबको। अब रोने वाले तो रोते ही हैं भैया, ये एक होता है, लेकिन कीर्तन से लाभ होता है, रोने से नहीं, रोने से हानि होती है मरने वाले को, ये शास्त्र कहता है रोने से हानि होती है उसको। कीर्तन करेंगे उसको बहुत लाभ है, चरणामृत रज
ये बेजोड़ चरणामृत तो दिया ही था, तभी थोड़ा शहद भी दिया था और वो दिया, वो कफ की वजह से नाम गुण चल रहा है। हम तो इस तरीके की स्थिति से ऐसे उसमें बराबर, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कब ऐसे चली जाएगी। पहले मौन थी कम से कम 10 दिनों से, 10-12 दिनों से, जब तो अब बोल भी रही थी, मैंने अब तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बोलते बोलते और जो है शरीर शांत हो। हमारी तरफ जो दृष्टि ऐसे हसन मुद्रा में कुछ ऐसे, अरे मेरी मैया चली गई। सब इकट्ठे भय को कीर्तन भजन सब सबको रोने धोने चुप किया। तो हमने ऐसा देखा, मैंने की ऐसी कृपा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। हमने तो समझा ये श्री हरिदास जो नाम है, जो ये ऐसा अद्भुत दयालु है, कोई इसको पकड़ ले, जो सिद्धों की स्थिति नहीं होती है वो स्वयं होने लगती है। ये अनुभव किया है। ये वृंदावन धाम रजरानी की कृपा, रसिकों के दर्शन, बिहारी जी महाराज के दर्शन, यहां अपने आप ये अनुभव किया है। बड़ा जबरदस्त अनुभव किया इस बात का। इस नाम को प्राण धन बना ले, श्री हरदास नाम ने अमृत शव मंत्रन को सा। तो सभी मंत्रों का सार स्वरूप श्री हरदास नाम है। आचार्य चरण कहते हैं, वसे खेल यतुर्लोके, खेल को अस्तित्व विश्रुतम, तथा अत्र ललिता सख्या वसे नित्य विहारिणौ। जैसे एक पद में आता है ना, अवही और अवही और अवही और है, यह कौन बात जो अवही और अवही और अवही और है। शायद 54वां पद है ये, 54। तो स्वामी जी के लिए ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं, कल कुछ और बुलवाएंगे, परसों, मतलब तृप्ति नहीं होती है। कुछ बोलना जानते भी नहीं है, फिर भी तृप्ति भी नहीं होती। स्वामी जी के लिए कितना क्या कहें, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कुछ हम जानते ही नहीं है। स्वामी जी के लिए क्या बोले, उसको बैठ के पीते रहे नाम को, बोलना ही बंद कर देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है केवल पीते रहें, पान करते रहें उनके रूप को, उनके नाम को। वसे खेल युतुर लोके, खेल को वस्ती तो विश्रुतम, तथा अत्र ललिता सख्या वसे नित्य विहारिणौ। लोक में, संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि खेल, कोई भी खेल हो, वो एक खिलाड़ी के बस में होता है, अधीन होता है। खिलाड़ी के बस में। उसी प्रकार यहां वृंदावनीय नित्य विहार उपासना में श्री ललिता सखी जो दंपति श्री नित्य विहारी विहारिंजू की हृदय की प्रेम रस आह्लाद की एक परम स्वरूप हैं, स्वरूपा हैं, इन्हीं के अधीन ये नित्य बिहारी विहारिंजू रहते हैं। ललिता जू के, श्री हरिदासी जू के। श्री आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, खेल खिलारी बस रहे,
ऐसे जुगल किशोर। ये खेल नित्य विहार का, ये प्रेम का अद्भुत खेल, जो खेल कभी बंद ही नहीं होता है। ये खेल ऐसा विचित्र है प्रिया प्रीतम का, आरोहन अवरोहनी करत रहत दिन रहन। सारे गामा पद निशा और फिर सानी धप मगरेसा। सरगम इधर से इधर और इधर से इधर, ये सरगम कभी पूरी नहीं होती है। राग रागनी उपज सप्त सुर सहज समाजे, और भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। इस रहस्य को, इस भेद को कोई रसिक अनन्य ही जान पाते हैं। बड़ा अद्भुत प्रेम स्वामी जी के लाडले। खेल खिलारी बस रहे ऐसे जुगल किशोर। ये जुगल किशोर बिहारी बिहारी लाडली लाल ऐसे हैं कि ये खिलाड़ी के बस में है। खिलाड़ी कौन है? श्री हरिदास लाड़ सो नहीं जानत निस्भोर। स्वामी हरदास जी महाराज हैं खिलाड़ी, और खेल प्रियालाल हैं। इनके लाड़ सो, इनके पोषण सो, इनको मालूम ही नहीं चलता है कि रात्रि है कि दिन है। ऐसे हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा युगल को लाड़ लड़ाती रहती हैं, अनेक सहचरियों के रूप में। हमारे तुम्हारे भी लिए जो स्वरूप प्रदान होता है, वो ललिता जो स्वयं उनके स्वामी से स्वामी भई इन सम को और न कोई। किशोरदास इन शरणते इन्हीं समझन होय। इनकी शरण ग्रहण करने से, इनका नाम जाप करने से जो बिहारी बिहारन को स्वयं लाड़ लड़ा रही हैं, उनकी सेवा को, उनकी दास्ता नहीं, उनकी स्वामित्व, उनके ऊपर स्वामी भाव देत आशीष बिहारिन दासी। आशीर्वाद दे रही हैं, खिला भी रही हैं, चलना भी अपने हाव भाव सैन संकेतों से। जहां कहूं प्रिया जी किसी मानवती दिखती हैं तो मानेगी नहीं, घून रही, बहुत घुन्नो स्वभाव है तुम्हें, लाल बिहारी को बड़ी तड़फा रही हो तुम। अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा एकदम प्रिया प्रीतम को अनवरत अखंड बिहार में परायण रखती। धन्य है ये ललिता जी, हरिदासी जी। इनकी शरण ग्रहण करिए जिन जनों ने, शरीर के छूटने के बाद नहीं, शरीर रहते हुए भी हुए ही उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ बिहारीदास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, अनुभव में भी आ जाएगा ये। लेकिन नाम निरंतर जाप लाओ नाम का, ये नहीं है दो चार नाम जाप कर लिया बस। भैया नाम तो एक ही काफी है, लेकिन बड़ा पापों का पुंज बैठा है। पहले वो मलिनता समाप्त हो, वो पाप ने समाप्त हो, उनको समाप्त करेगा। पाप समाप्त हो, अपने आप तुमको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पाप खत्म करने के, तुमको प्रिया प्रीतम को मिलने के लिए, प्रेम प्रकट के लिए नाम जाप करो, वो तो अपने आप होगा। लेकिन मलिन अंतःकरण पवित्र जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे तुमको अनुभूति होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा जब हृदय पल्वित पुष्पित और उज्जवल हो जाएगा, तो फिर रोने के सिवाय तुमको कुछ नहीं दिखेगा, और ऐसे प्रसन्न रहोगे अंदर से, ये धन हमको अब मिला है, पहले से क्यों नहीं मिला। और पहले से तुम ही चूक कर रहे थे, हम ही चूक कर रहे थे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने लग रहे, नाम में मन को नहीं लगा रहे थे।
मन जन कहां कहां लगा रखा है, कहां कहां समझते समझते बड़ा माया का जाल है, मन इधर उधर लगा पड़ा है। महानुभाव बार बार अपने समझाते समझाते, देखो ये अनभिज्ञ, देखो इन लोगन की लावनी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं लावन माने लगन, इन अनभिज्ञ लोगों की लगन तो देखो। बूझत न हरिचरण कमल को, बिहार जी महाराज के चरण कमलों का तो चिंतन कर रहे नहीं है, नाम जाप तो कर रहे नहीं है। बूझत न हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गमावन। अरे मिथ्या इस जन्म को, एक एक श्वास इतना कीमती है, इसके बदले में प्रिया प्रीतम मिलेंगे और सारे दुखड़ों से फंदा छूट जाएगा। उस काम को नहीं कर रहा है, वैसे ही गमा रहा है। व्यर्थ की वार्तालाप, व्यर्थ की सोच, कामना नाना प्रकार की, बड़ी अधमता है जीवन में। हरि का अंश होते हुए भी हरि से दूर भाग रहा है। बूझत न हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गमावन। फिर उसका परिणाम क्या होता है? तीसरी पंक्ति महाराज बोले, जब यमदूत आए घेरत। जब यमदूत भजन नहीं किया तो यमदूत अपना फंदा डाल देंगे। चल तेने गुरुओं की, संतों की चरण शरण गहन नहीं करी, इनकी सेवा नहीं करी, इनके बताई हुई रास्ते का पालन नहीं किया, हरि का भजन नहीं किया, तू अब हमारे चुंगल में आ जा। भयंकर स्वरूप यम के दूतों का, उनसे किसी की बस की नहीं कि बच पावे। नाम ही बचाता, नाम जाप किया नहीं है। नाम जापी की तो कृपा मनाते हैं, दूर से दूर भाग जाते हैं, उस घर के पास भी नहीं आएंगे। नाम जापी यहां रहता है, उस घर के पास भी नहीं, घर के दंडोत करके दूर चले जाएंगे। भूतों की क्या चलती है जब जमदूत नहीं आ सकते? ये भ्रम मत रखना, जिसम जो नाम जापी हैं अनन्य भाव से, कि वहां भूत प्रेत और कोई भी ग्रह भ्रैन की बाधा आ जाए, कभी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अनन्य भाव से नाम जाप करो इष्ट का, कोई बाधा नहीं। हारी बीमारी है प्रारब्ध के अनुसार, वो एक बात अलग है। तो ये ऐसा सौदा नहीं है कि कच्चा हो। नाम, एक नाम त्रिलोक अवतारे, त्रिलोक का तरण करने में समर्थ है एक नाम पर। खिलाड़ी श्री हरिदास हैं और खेल लाडली लाल। तो खेल लाडली लाल हैं, उनको खिलाने वाले स्वामी हरदास जी महाराज। और स्वामी हरदास जी का भजन करोगे तुम, तो तुम भी स्वामी हरदास जी महाराज बन जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो स्वामी से आचार्य कह रहे हैं, भैया अनुभव में तुम्हारे बाद में आएगा। आचार्य कह रहे हैं, उनकी बात को समझो। स्वामी से स्वामी भई, इन सम और न कोई, कि सूरदास इन शरणते इन्हीं समझन होय। इन्हीं के समान यानी अपने समान, यानी स्वामी बना लेते हैं। बिहारिंदासी तो कह रहे हैं सो देत असीस बिहारिंदासी। स्वामी जी थोड़े कह रहे हैं इस बात को, बिहारिंदासी कह रहे हैं हम आशीष दे रहे हैं प्रिया प्रीतम को। तो बिहारिंदासी को हरिदासी बना लिया स्वामी जी ने, स्वामी जी का नाम जाप करते करते। ऐसे ही आप भी प्रिया प्रीतम की दासी तो केवल कहने मात्र, प्रिया प्रीतम अपनी स्वामिनी बना लेते सखियों। ये अद्भुत सुख, ये अद्भुत रंग आनंद, लेकिन ये उन्हीं के हृदय में कहे तो सुनत। और माया बड़ी, माया का दुरत्या, मम माया दुरत्या, बड़ा दुरत्या स्वभाव है, बड़ा। कहे तो सुनत और पढ़त, कह भी रहे, पढ़ भी रहे, सुन भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन अलग अलग थोड़ी देर तो कुछ अच्छा सा लगा, फिर अलग अलग विचार। कोई बड़भागी होते हैं वो यथार्थ धारण कर पाते हैं।
यथार्थ वही धारण कर पाते हैं, और धारण करने का लक्षण है कि वो सपने हूं न चलो, स्वप्न में भी श्री हरिदास नाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनकी पहचान है श्री हरिदास, श्री हरिदास। यहां तक है कि तुम शौच में भी अगर बैठे हो वहां भी जाप करो भैया, तुम पाप से मत डरो। किसी भी अपवित्र अवस्था में श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम सुच, श्री हरिदास नाम लिए जाएं दुख दोष मुच, समस्त दुख और दोषों का मोचन हो जाएगा। घबराइए मत। तो राखत अद्भुत रंग में जान महानिज हाल, निज हाल प्रिया प्रीतम के मन की स्थिति को समझ के नर हरिदास पिय मन की जाने आगे से समारी, पहले से पहले उनके मन के हिसाब से, मन की मन साल है श्वासन की श्वास गए। इनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता? प्रिया प्रीतम के मन की जानन हारी, श्वासों की श्वासों को गिन लेती हैं प्रिया प्रीतम के। इन श्वासों में क्या है, क्या रुचि है प्रिया प्रीतम की, उस तरीके से प्रिया प्रीतम का पोषण करती हैं। तो हम तभी ये सौभाग्य को प्राप्त, अद्भुत सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे जब निरंतर श्री हरिदास। एक तरफ कीड़ा बनने की तैयारी हो रही है अगर भजन नहीं करो, एक तरफ वो पद प्राप्त होने वाला है इस जन्म को इधर साइड में लगाने से। बिहारी बिहारी की स्वयं सबके नियंता, सबके भगवान के भगवान, वो भी तुम्हारा अधिकार मानेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी बड़े आश्चर्य की बात है। केवल गुरुओं की बात को मान लो, इसीलिए गुरुओं को हरि से भी ज्यादा माना जाता है। इधर अगर नई बात मानी तो सीधा नरक का कीड़ा, नाली का कीड़ा। अगर बात मान ली तो भगवान को भी आशीर्वाद देने वाले प्रिया प्रीतम को दे तो शीश बिहारी दासी करो निवत, और हंस के कह के भगवत दासी। अगर सखियां थोड़ी भी आंखों इधर भगवत भगवत कहें, चैन नहीं पड़ता है। प्रिया प्रीतम रोम रोम में भी रमी हुई है। प्रिया प्रीतम इच्छा रूप में भी, सेज रूप में भी, अवलोकन भी कर रही हैं, लाड़ भी लड़ा रही हैं ललिता जी के रूप में। फिर भी सहस्त्रियों के बगैर इंद्री श्यामा श्याम की सब सखी थे। प्रिया प्रीतम की इंद्रियां भी सखियां हैं। बांके की बाकी झांकी कर बाकी रहा कहा है, कुछ बाकी नहीं रहा। अगर नाम जाप करते हो वो परम सुख, वो परम पद, कुछ बाकी नहीं रहा। निरंतर नाम जाप करिए। समस्त उत्सवों का फल, सेवाओं का फल, पाठ का फल, दर्शनों का फल, वृंदावन वास का फल तुम श्री हरिदास नाम में रति कर लो। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। अनन्य भाव से स्वामी जी का ध्यान करते हुए चरणों का श्री हरिदास नाम जाप करो। श्री हरिदास।